मित्रों, आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आता होगा कि मृत्यु के ठीक पहले किसी भी मनुष्य के साथ क्या होता है। अंत समय में उसके दिमाग में क्या चलता है और वह कौन से लक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति का परिवार यह अनुमान लगा सकता है कि उसका अंत निकट है। मित्रों, हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का ठीक से अध्ययन करें। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि मरने के 40 सेकंड पहले इंसान के साथ क्या-क्या होता है। नमस्कार और आपका स्वागत है द डिवाइन धर्म में। मृत्यु का नाम सुनते ही जहां एक तरफ लोगों के मन में डर बैठ जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसके बारे में और जानने की उत्सुकता भी लोगों के मन में बढ़ जाती है। मित्रों, हम अपने जीवन को लेकर कितनी भी चीजें सोच ले, कितने भी सपने सजा ले, एक ना एक दिन वह सब अचानक से समाप्त हो जाना है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी ही है। मित्रों, मरने से 40 सेकंड पहले हमारे साथ क्या होता है, इसके लिए हमें भैरवी यातना के बारे में जानना पड़ेगा, जिसका सीधा संबंध काल भैरव से है, जो कि भोलेनाथ का एक भयंकर और विचित्र अवतार है, जिनका वाहन कुत्ता है। भगवान काल भैरव को रात्रि का देवता भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव की मध्यरात्रि में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग काल भैरव की पूजा करते हैं, उनके अंदर से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। इस कारण काल भैरव को बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप ऐसा कहा जाता था कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु काशी, जिसको हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, के पावन धरा पर होगी, वह सीधा मोक्ष की प्राप्ति करेगा। उसने अपने जीवन काल में कितने भी दुष्कर्म क्यों ना किए हो। इसकी वजह से हुआ क्या कि जितने भी बुरे काम करने वाले लोग थे, वह अपने अंत समय में काशी आकर रहने लगे और इस कारण काशी में बुरे लोगों की संख्या बढ़ गई। जब यह बात भगवान शंकर को पता चली, तो भोलेनाथ ने इसको नियंत्रित करने का सोचा और तभी से उन्होंने भैरवी यातना का आरंभ किया और महादेव ने काल भैरव का रूप लिया। काल भैरव को महादेव का एक भयंकर रूप माना जाता है। मित्रों, यातना का मतलब होता है घोर पीड़ा। नरक में जो पीड़ा बुरे कर्म की वजह से लोगों को झेलनी पड़ती है, मरने के ठीक 40 सेकंड पहले भी उन्हें उसकी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। अंत के 40 सेकंड में मनुष्य के जीवन काल के सभी बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने घूमते हैं और यह केवल एक जन्म का नहीं, यह पिछले सभी जन्मों के कर्म होते हैं। इसकी गति बहुत तेज होती है, इसलिए यह अत्यंत पीड़ादायक होता है। इन 40 सेकंड में मनुष्य अपने सभी दुष्कर्म को देखता है और इसके बाद ही वह अपना देह त्याग पाता है। मित्रों, ये एक अद्भुत घटना होती है। जिन पलों में कई सारे जीवन काल मनुष्य के सामने अत्यंत तीव्रता से आते हैं और जो भी दर्द, सुख और दुख मनुष्य को महसूस होना चाहिए, वह 40 सेकंड में हो जाता है। मित्रों, इंसान की मृत्यु चाहे कैसे भी हुई हो, सभी को इस यातना से गुजरना ही पड़ता है। माना जाता है यह भैरवी यातना शरीर के साथ न्याय करती है। माना जाता है कि इन 40 सेकंड में शरीर को जो कष्ट होता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और यह कष्ट मनुष्य के कर्मों पर निर्भर होता है। ये सब कुछ ही देर का होता है और इसके बाद आपके अंदर अतीत का कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में जीवन जीने के क्रम में अच्छे कर्म करने पर जोर दिया गया है, ताकि अंत समय में इस घोर कष्ट से बचा जा सके।
क्योंकि कर्म से ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण होता है। मित्रों, जीवन जीने के लिए आपको जो यह शरीर मिला है, ये तो केवल एक आधारशिला है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भक्ति और सत्कर्म है। मित्रों, गरुड़ पुराण में मरण आसन का उल्लेख करते हुए ये बताया गया है कि मरने वाले व्यक्ति की इंद्रियों का समूह जागृत हो उठता है। ऐसा भी माना जाता है मनुष्य के अंत समय में उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह समस्त संसार को देखता है। अंत समय में जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय उसका शरीर अत्यंत कठोर हो जाता है। कोई मरते समय मुख से फेन उगलता है तो किसी का मुंह लार से भर जाता है। इसलिए उसके परिजनों को पहले ही पता चल जाता है कि वह व्यक्ति अब मरने वाला है। तो आपने देखा कि मरने के ठीक 40 सेकंड पहले क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।